विक्रम पंकज नाम के एक फाइनेंसर से मिलता है, लेकिन रघुनाथ से बात करने के बाद पंकज विक्रम को पैसे देने से इनकार कर देता है। एक पंकज के ना बोलने से सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते बल्लू। रघुनाथ यशवंतराव को लेकर इंस्पेक्टर सामंत के पास पहुंचता है, जहां यशवंतराव मुनावर को गजेंद्र नाथ का हथियारा बताता है। कृष्णकांत और रघुनाथ यशवंतराव को विक्रम के घर जाकर उससे मिलने के लिए कहते हैं। उसके पिताजी के हथियारे का नाम ले लो उसके सामने, तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। विक्रम, अश्वनी और बलराज रघुनाथ की कमजोरी का पता लगाने की ठान लेते हैं। अमर विशाखा को अपने करीब लाने के लिए महेश का इस्तेमाल करता है। ऑफिस में विक्रम, अश्वनी और बलराज को रघुनाथ का पुराना एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। नॉनसेंस! सारी फाइल्स यहाँ से वहां हो चुकी हैं। ये पूरे कैबिन का नक्शा बदल चुका है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम यहाँ रखवाली कर रहे थे या सो रहे थे? खान, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या तुम यहाँ सो रहे थे? जवाब दो। इस खामोशी का हम कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। तुम्हारी नौकरी जा सकती है। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जानते हो, सब कुछ जानते हो। पहले उन हरामजादों ने जब शेयर सर्टिफिकेट चुराए तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यहां कौन आता है, क्यों आता है, तुम सब जानते हो। तुम्हारी इजाजत के बगैर यहां कुछ नहीं हो सकता है। जिसका खाते हो उसी से बेईमानी कर रहे हो? नहीं, जिसका खा रहा हूं उसी से ईमानदारी निभा रहा हूं। होश में आओ खान। कुत्ते सिर्फ मालिक का हुक्म मानते हैं। अगर निगरानी नहीं कर सकते हो तो कह दो, म्युनिसिपालिटी वालों को बुला दो, वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देंगे। अब क्या चोरी हो गया? अरे हेलो हेलो हेलो, अरे खामोश क्यों हो? बोलो ना। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मुझे पूरा यकीन था विक्रम कि तुम्हारा ही काम होगा। अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें नोच लेता। रिलैक्स रघुनाथ, रिलैक्स। तुम्हारी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे ऑफिस का और तुम्हारी शक्ल का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन इन सब बातों के लिए मैं तुम्हें ही जिम्मेदार मानता हूं। तुम्हारी मोटी सी अकल इतने छोटे से हिसाब को नहीं समझ पाएगी। कौन सा हिसाब विक्रम? दामन में जलती लकड़ी दबाए बैठे हो और शोर मचा रहे हो कि आग किसने लगाई? तुम्हारे अपने आदमी ने रघुनाथ। भाई, रिश्ता आखिर रिश्ता ही होता है। तुमने माँ और बेटी के रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझे अनगिनत तकलीफें पहुंचाई। अब बाप बेटी का रिश्ता जतलाकर कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। भाई क्या करें, बाप आखिर बाप होता है। वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या कहा विक्रम ने? ऐसा क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि इस ऑफिस के लोग कितनी ईमानदारी से यहां काम करते हैं। दुनिया में ईमानदारी की यही सजा मिलती है बलराज बाबू। उस मुनावर ने ही बड़े साहब की हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस के सामने रघुनाथ जी ने हमसे सच बुलवाया और अब हमने यूनियन की लीडरशिप मांगी तो हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारी इन बातों पर? देखिए बलराज बाबू, बड़े साहब की हत्या का मैं अकेला गवाह हूं। रघुनाथ जी ने
मेरा इस्तेमाल किया है अपनी गर्दन बचाने के लिए। मैं सिर्फ एक बार विक्रम बाबू से मिलना चाहता हूं। उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो हमारा भी जी हल्का हो जाएगा। उसके बाद जो मालिक चाहे। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। इंसान चाहे जितनी तरक्की क्यों ना कर ले, वो अपना इतिहास अपने हाथों से बजाते खुद लिखता है। उसे ना तो वो खुद मिटा सका है, ना ही कोई उसे बदल सका है। इस फॉर्म के मुताबिक यहां आने से पहले, शालिनी जी से शादी करने से पहले रघुनाथ की शादी हो चुकी थी। वो शादीशुदा था। ये इतिहास है और यही सच्चाई है। लेकिन रघुनाथ के घर वाले जिंदा हैं या मर चुके हैं, इन सब बातों का इस फॉर्म से कुछ पता ही नहीं चलता। मैं पता लगाऊंगा ना, इस पते पर पहुंचकर। विक्रम, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हो सकता है दूसरी शादी करने के बाद रघुनाथ जी ने अपनी पहली पत्नी का नामो निशान ही मिटा दिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे रघुनाथ की कमजोरी हासिल करनी है। हमें उनकी कमजोरी मिले न मिले, लेकिन शालिनी जी को तो एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि सच्चाई का पता चलने के बाद शालिनी जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो रघुनाथ जी को छोड़ दें। फिर तुम क्या करोगे विक्रम? शौक से शालिनी जी एक बार फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। वो रघुनाथ को छोड़ सकती हैं, दोबारा बेवा बन सकती हैं, लेकिन फिर से मेरी मां कभी नहीं बन सकती। वो कहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चट खाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सलाम छोटे मालिक। अरे खान, अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। होगी तब जाएगी। मतलब? छोटे मालिक, मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया है। क्या? अब उन गद्दारों के साथ और नहीं रहा जाता। बहुत सह लिया, सुन भी लिया। अब अगर जीना है तो भले इंसान की हिफाजत करके ईमान की जिंदगी जिएंगे। छोटे मालिक, हमें अपने पास रख लो। अपनी जान पर खेलकर हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन कमीनों के साथ नहीं रहेंगे। तुम्हारा गुस्सा जायज है खान, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें रघुनाथ के साथ रहना होगा। क्या? उन लोगों के साथ रहना होगा? मैं कुछ समझा नहीं। खान भाई, उनके करीब रहकर तुम पता लगा सकते हो कि हमें शह देने के लिए वो लोग क्या कदम उठा रहे हैं, ताकि हम भी जवाब की तैयारी कर सकें। छोटे मालिक, मतलब आप हमें बेईमानी करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, उन बेईमानों के साथ रहकर मुझसे ईमानदारी करने को कह रहा हूं। पूछो अपने ज़मीर से, क्या इसको तुम बेईमानी कहते हो? यह हुई ना बात। बस चंद दिनों की बात है, बहुत जल्द दुनिया के सामने रघुनाथ की असली सूरत आएगी और मैं देखना चाहता हूं उस वक्त अपनी सूरत छिपाने कहां भागता है ये कमीना। अरे मैं छिप छिप कर उसका पीछा करता रहा विशु,
मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर वो नकाबपोश तुम्हें इस बार हाथ लगाता ना तो मैं... विशु, ए हेलो, तुम फिर सोचने लग गई? ये ओके? अमर, मैं... तुम्हें ऐसे नहीं लगता विशु कि हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं? अब हम दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे। सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम कुछ नहीं करूंगा। अरे तुम्हारी बोलती बंद हो गई? तो ठीक है, फिर यहाँ रुककर फायदा क्या? चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। अमर, मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ विशु। क्या ये सब होना ही था? शायद इसलिए हम मिले थे। ब्रदर को पता चल गया तो? जब इस मामले में तुम खुद कुछ तय नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारे ब्रदर को पता भी चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? देखो विशु, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम्हारी जुबान पर नहीं है, तुम्हारे मन में जो है वो तुम्हारी जुबान पर है, मगर तुम्हारे दिल में नहीं। हम दोनों के जो दिल में है वो मेरे मन में तो है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं है विशु। हाँ, और जब ये बात तुम्हारे मन में आ जाए तो... अमर प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिल से फिल्म का गाना सुन रही हूँ। ओके 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 ओके, देखो, जब ये सारे कनेक्शन ठीक तरह से काम करने लगेंगे ना, तब मैं तुमसे बात करूंगी, और अपने ब्रदर से भी। फिलहाल तुम्हें भूख लगी है ना? चलें? किशोर